बेटा आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। आपका चैप्टर नंबर 12 है ये बुक में। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक कंडक्टर। हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कंडक्टर में बहुत से एटम्स हैं और साथ ही क्या है, एटम में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री हैं। ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर में इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, एटम्स ने पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इजीली क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। बस इसी फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया हमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हम अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आए, नेगेटिव चार्ज में। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंप्लीट सर्किट जिसमें हमारे पास बैटरी या सेल हो, बैटरी या सेल, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास एक की हो। मतलब एक कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, एक ऐसा पाथ जो क्लोज्ड हो और कंटिन्यूस हो, ये कंटिन्यूस पाथ है ना, और साथ ही साथ क्लोज्ड मतलब कि उसका स्विच ऑन हो। इस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हुआ, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंटिन्यूस और क्लोज्ड, क्लोज्ड कब हुआ, जब हमने स्विच ऑन कर दिया। क्लोज्ड पार्ट, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इतना क्लियर है? हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिक करंट आराम से कंटिन्यूअसली बीच में टूटे ना, अगर यहाँ पे टूट गया फिर वो कोई सर्किट नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ से अगर टूट गया, कोई ब्रेकेज आ गई, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा। अगर वो पाथ कंटिन्यूस हुआ और क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स उसका स्विच ऑन है, उस पाथ को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है इतना? अब इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है। देखो, अब हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इस इधर को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास 5 सेकंड है, ठीक है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5 सेकंड में हमारे पास 20 कूलम्ब चार्ज फ्लो किया। कूलम्ब होती है चार्ज की यूनिट। कूलम्ब होती है चार्ज की यूनिट, ठीक है, चार्ज की यूनिट। अब हमारे पास मान लिया हमने कि हमने 5 सेकंड के लिए देखा और 5 सेकंड में हमें पता चला कि 20 कूलम्ब चार्ज फ्लो किया है। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। तो कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिख लेते हैं। ठीक है, अब कितना कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज मतलब क्यू, चार्ज को हमने क्यू से लिख लिया, ये चार्ज है हमारे पास। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया इन कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो हमने नीचे क्या लिख लिया, टी। मीन्स कि कितने टाइम में कितना चार्ज का अमाउंट फ्लो हुआ, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल। सो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, ओवर टी, टी मतलब टाइम, कि कितने टाइम में
कितने अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, वो हमें क्या बता रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी इसी को मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि 1 सेकंड में हम देख रहे हैं, 1 सेकंड में देख रहे हैं कि हमें पता चला 1 सेकंड में ये कितने चार्ज फ्लो कर गए, 4 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है। हमें किसी ने बता दिया कि 4 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना, तो हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 4/1। चार्ज कितना था 4, टाइम कितना था 1 सेकंड, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ 4। और इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और अगर एम्पियर किसके इक्वल होता है, जैसे ये था ना हमारे पास चार्ज कूलम में था और ये टाइम किस में था, सेकंड में, इसे एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। देख रहे हो ना, कूलम पर सेकंड। क्लियर है। अगर हमें, जैसे आपके पेज नंबर 2 पे सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अगर करंट की यूनिट डिफाइन करनी है, अब करंट की यूनिट क्या थी, हमने पढ़ा है अभी एम्पियर, एम्पियर को डिफाइन करना है, तो हम यही इक्वेशन में ही देख लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन में देख लेंगे, जैसे करंट की क्या यूनिट थी, एम्पियर। चार्ज की क्या यूनिट थी, कूलम, हमने यहाँ पे पढ़ा था कूलम यहाँ पे। और हमारे पास टाइम की क्या यूनिट थी, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। अब हमें ये पूछ रहे हैं ना कि एम्पियर को डिफाइन करो, तो हम इन सब के आगे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। यहाँ से अपनी डेफिनेशन बना लो आप एम्पियर की, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, वो क्या हो गया हमारे पास 1 एम्पियर। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में, चार्ज कितना है 1 कूलम। अब हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको हम मान लेते हैं n, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, तो अगर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लगाएं कि चार्ज कितने के इक्वल हो जाए, 1 कूलम के। अभी देखो ये हमारे पास कितना है, अभी नेगेटिव को छोड़ देते हैं, ये हमारे पास कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 1 से ये कितना कम है। अब इसे 1 कूलम के इक्वल लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब जाके बनेगा ना ये 1 कूलम के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 1 कूलम का 1 कूलम ओवर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नीचे आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 1 कूलम के इक्वल लाने के लिए। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि हमें अगर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं, ये इकट्ठे मिलके कितना चार्ज बनाते हैं, 1 कूलम। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, तो हमने यूनिट को काट दिया, अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन मैंने वैसे लिखा है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हमें नंबर बताना है ना सिर्फ, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ पे यूनिट आपस में क्या होगी, कट आउट होगी, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे आपके ये एग्जाम्पल में है 12.1 एग्जाम्पल, A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. एक इलेक्ट्रिक बल्ब से 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर करंट निकला है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है टाइम कितना, 10 मिनट, और हमारे पास क्या गिवन है, करंट जिसको हम आई से लिखते हैं, वो कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि क्या होता है, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज ओवर टाइम, लेकिन टाइम की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। अब पहले मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 मिनट्स में 10 इंटू 60, तो कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकालें तो 0.5, सॉरी यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है। जो निकालना हो ना उसे क्वेश्चन मार्क दे दिया करो यहाँ पे लिख के, ताकि तुम्हें पता हो जाए कि क्या निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास करंट कितना है, 0.5, चार्ज हमें निकालना है, टाइम हमारे पास कितना है, 600 सेकेंड। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना चार्ज कितना आया, 0.5, 600 को ऊपर लेके गए और हमारे पास कितना आ गया चार्ज, 300 कूलम। क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया होगा तो पूछ लेना बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।